JKSSB की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए 1 दिसंबर को कांस्टेबल जनरल ड्यूटी होम डिपार्टमेंट के रिटन टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि इन्विजिलेटर ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम डे पे जो एक्टिविटीज़ उन्हें करनी है वो क्या हैं और किस वक्त कौन सा काम करना है और किन बातों की एहतियात करनी है ताकि बगैर किसी दिक्कत के खुश उसलूबी के साथ ये इम्तहान मुकम्मल हो सके। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एग्ज़ाम डे की एक्टिविटीज़ के हवाले से। टेस्ट की टाइमिंग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगी। सुबह 9:30 बजे सेंटर जो आइडेंटिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की मौजूदगी में खोल दिए जाएंगे और सभी इन्विजिलेटर्स के लिए रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 9:45 के बीच है। हर इन्विजिलेटर को 9:45 तक अपने सेंटर्स पे ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम पहुंच जाना है। इस सिलसिले में प्री एग्ज़ाम डे पे एक मीटिंग इन्विजिलेटर्स के साथ सुपरिटेंडेंट्स कर चुके होंगे और इस हवाले से वो हिदायत पहले से इनको मिल चुकी होंगी। 9:45 पे पहुंचने के बाद एक बात का ख्याल रखा जाएगा कि किसी भी शख्स को, किसी भी स्टाफ मेंबर को एग्जामिनेशन रूम के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। लिहाजा आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, सेल फ़ोन्स हैं, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने पास कंट्रोल रूम में रखेगा और कोई भी शख्स ऐसा जिसको ऑफिशियली ऑथराइज़ नहीं किया गया है, किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग ममनू होगी। 10 बजे रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सरबराही में आपके पास टेस्ट का जो मटेरियल होगा वो पहुंचा दिया जाएगा। ये टेस्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, सेंटर ऑब्जर्वर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोलेंगे और 10:30 बजे तक ये मटेरियल सभी इन्विजिलेटर्स को दे दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन बुकलेट्स होंगी, OMR शीट्स होंगी और साथ ही अटेंडेंस शीट्स दे के 10:30 बजे हर एक जो इन्विजिलेटर है अपने अपने अलॉटेड रूम में या हॉल में चला जाएगा। एक इन्विजिलेटर के ज़िम्मे 24 कैंडिडेट्स होंगे। वो उन्हीं 24 कैंडिडेट के हिसाब से उसे 24 क्वेश्चन बुकलेट्स, 24 OMR शीट्स और रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की अटेंडेंस शीट्स दे दी जाएंगी। इसके अलावा एक एनेक्सर 3 जिसे इन्विजिलेटर डायरी कहा जाता है, जिस पे कुछ बातें होंगी, सेंटर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, इन्विजिलेटर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने हाज़िर थे, कितने गैर हाज़िर थे वगैरह, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो भी साथ दे दी जाएगी। 10:30 बजे इन्विजिलेटर्स अपने अपने हॉल या रूम में चले जाएंगे जैसे मैंने पहले बताया, और 10:30 बजे ही जो मेन गेट है वो खोल दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को अलो किया जाएगा अंदर आने के लिए। कैंडिडेट्स की एक फ्रिस्किंग पहले से बाहर सिक्योरिटी अमला और फ्रिस्किंग सुपरवाइज़र्स की निगरानी में कर चुका होगा, लेकिन जब कैंडिडेट अपने रूम पर पहुंचेगा तो इन्विजिलेटर का ये ज़िम्मा होगा कि वो कैंडिडेट के पास ख़ास तौर से देखे कि उसके पास उसका एडमिट कार्ड है, उसके पास उसका ID प्रूफ है। अगर सिर्फ एडमिट कार्ड है और ID प्रूफ नहीं है तब भी कैंडिडेट को अलो नहीं किया जाएगा। सिर्फ ID कार्ड है और एडमिट कार्ड नहीं है तब भी अलो नहीं किया जाएगा। यानी कि सिर्फ एक सूरत में कैंडिडेट को इजाज़त होगी कि उसके पास ID प्रूफ भी हो और डाउनलोडेड एडमिट कार्ड भी हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स को क्या ले जाने की इजाज़त है ये भी इन्विजिलेटर्स को उन्हें अलो करने से पहले देखना है। वो पानी की बोतल ले जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र 50 ml तक का वो साथ रख सकते हैं। वो अपने साथ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन रख सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैलिड एडमिट कार्ड जिस पे इंस्ट्रक्शंस भी हों। 2 रिसेंट साइज़ पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स उनके लिए ज़रूरी होगा अपने साथ रखना, और ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ कैंडिडेट को ये चीज़ें अलो होंगी हॉल के अंदर। जो स्मार्ट वॉच है वो कैंडिडेट्स को हॉल के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। 11 बजे के बाद चेकिंग का दोबारा से राउंड हो जाएगा। एडमिट कार्ड, ID प्रूफ्स आप देख सकते हैं। 11:45 पर, जी हाँ 11:45 बजे
OMR शीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 11:45 पे जब OMR की शीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो ये यकीनी बनाया जाए OMR के वक्त भी कि हर कैंडिडेट को OMR शीट मिले, और अगर आपके कमरे में 24 कैंडिडेट्स का सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है तो हर डेस्क पर जिस पर बच्चा नहीं भी है उस पर आप OMR शीट रख दें। उसके बाद 11:45 पर इन्विजिलेटर को एक अनाउंसमेंट करनी होगी, बच्चों को समझाना होगा कि इसमें टोटल कितने सवाल हैं, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन कितनी है, और सबसे अहम बात ये बताना ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत जवाब के बदले में 1/4 जो है वो मार्क्स बच्चे के कट सकते हैं। फिर ये भी बताइएगा कि स्क्रैचिंग, ओवरराइटिंग, टिक मार्क, मल्टीपल आंसर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। साथ में ये भी समझाना ज़रूरी होगा उस वक्त कि बच्चे सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड पेन, पेंसिल या जेल पेन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। आप उन्हें ये भी गाइड करेंगे कि वो भरते वक्त किस तरह ओवल्स को फिल करें और बॉक्सेस में किस तरह डिजिट्स या न्यूमेरिक्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल कैसे होगा, ये बताना भी हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी इन्विजिलेटर्स की। 11:50 पर क्वेश्चन पेपर जो पैक्ड होंगे, 12-12 के 2 बंडल हर इन्विजिलेटर के पास होंगे, वो खोलने हैं। इस वक्त ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि एनेक्सर 3 इन्विजिलेटर डायरी पर जहां कैंडिडेट्स के सिग्नेचर की जगह है, किन्हीं 2 कैंडिडेट्स को आपके हाल में से प्रेफरेबली एक मेल एक फ़ीमेल को दिखा के उनके सिग्नेचर ले लेने हैं कि उनकी मौजूदगी में जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ओपन किए गए और उस वक्त वो प्रॉपरली सील्ड थे। 11:55 पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन बुकलेट कैंडिडेट्स को की जाएगी, यानी कि इम्तहान शुरू होने से 5 मिनट पहले। इसमें 4 सीरीज़ हैं जैसा कि आप जानते हैं, ABCD। तो जो आपके पहला रो होगी वहाँ हम A सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे और ABCD रखते हुए जाएंगे। हर डेस्क पर क्वेश्चन बुकलेट रखी जाएगी, चाहे कैंडिडेट आया है या नहीं आया है। इसमें एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी पहली रो होगी A सीरीज़ से स्टार्ट होगी, दूसरी रो जो होगी हमेशा C सीरीज़ से स्टार्ट होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक रो में 6 कैंडिडेट्स हैं, 10 हैं, 14 हैं, 18 हैं या 22 हैं। यानी कि हमारी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ रो जो है वो A सीरीज़ से स्टार्ट होगी, दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं रो अगर जहाँ कहीं है तो वो हमेशा आपके पास स्टार्ट होते वक्त वो C सीरीज़ से स्टार्ट होगी। यानी कि इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि हर रो A और C सीरीज़ से ही स्टार्ट होती है। ये इंश्योर कर लेने के बाद हम बच्चों को ये बता देंगे कि आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट खोल सकते हैं। वो अपना पेपर स्टार्ट कर देंगे ठीक 12 बजे। बच्चों को ये बताना है कि सेंटर कोड आपने किस तरह भरना है, क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर भरना है, रोल नंबर भरना है। ये सारी चीज़ें जब कैंडिडेट स्टार्ट कर चुके हैं तो उनके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करनी है कि उनसे एरर ना हो, और अगर कहीं किसी कैंडिडेट से एरर हो जाता है या कोई ऐसी OMR शीट है जो प्रिंटेड सही तरीके से नहीं है या म्यूटिलेटेड फटी हुई है तो आप सेंटर सुपरिटेंडेंट की मदद से उसे तब्दील अगर करना चाहें तो करें, लेकिन हतमी कोशिश ये करनी है कि उसे तब्दील करने की ज़रूरत ना पड़े। इंतहाई ख़राब कंडीशन में अगर कोई OMR शीट है खुदा न ख्वास्ता तो उसे ही चेंज करना है। क्वेश्चन जब बच्चे अटैम्प्ट करना शुरू कर लें तो तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि वो सभी जो कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं उनकी OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट जो है वो वापस कलेक्ट कर लेनी है और उनको वापस से सील कर लेना है। इसके बाद अगर हम अहम बात करें तो 12 बजे जब टेस्ट स्टार्ट होगा, 12:15 के बाद आपने इन्विजिलेटर ने जो चेक करनी है बातें, उसमें ये आप देख लीजिएगा कि उसने अपना रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर सीरीज़ करेक्टली फिल की है। अटेंडेंस शीट जो है वो आपने जब साइन करवानी है तो देख लेना है कि कैंडिडेट के भी सिग्नेचर हों, आपके भी सिग्नेचर हों। उसके अलावा अनयूज्ड आपने कलेक्ट करनी है, और जब 1:45 हो जाए तो वार्निंग बेल बजेगी। अगर जहाँ कहीं नहीं है
तो एज एन इन्विजिलेटर आप अपने रूम में अनाउंस कर सकते हैं कि लास्ट 15 मिनट रह गए हैं, सो डैट कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर वगैरह फिर से चेक कर लें। 2 बजे टेस्ट एंड हो जाएगा और टेस्ट एंड होते वक्त बच्चों को स्टाफ राइटिंग का आप अनाउंसमेंट करेंगे और सबसे OMR शीट्स कलेक्ट कर ली जाएंगी। ख्याल रखिएगा कि जो ओरिजिनल पिंक इन जो OMR शीट है वो हमने वापस कलेक्ट करनी है। दूसरी अगर कोई शीट बच्चा ले जाना चाहे तो उसको ले जाने की इजाज़त होगी। और जब तक आप अपनी OMR शीट काउंट नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे को कमरे से बाहर जाने की इजाज़त मत दीजिए। जब बच्चे से आप OMR शीट्स अपनी कलेक्ट कर लें तो उसके बाद ही उनको करें और क्वेश्चन पेपर बच्चों को ले जाने की इजाज़त होगी, वो क्वेश्चन पेपर अपने साथ ले जा सकते हैं। लास्ट एग्ज़ाम में ये हुआ था कि बच्चों से उनके एडमिट कार्ड्स भी कलेक्ट किए गए थे। इस बार बच्चा अगर अपना एडमिट कार्ड ले जाना चाहता है तो वो आप उसको अलो करेंगे, वो ले जा सकता है। सिर्फ इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखिए कि हर बच्चे का डेस्क या चेयर जो है जिस पे उसने एग्ज़ाम देना है, उस पे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप उसकी क्वेश्चन बुकलेट ज़रूर रखेंगे और बच्चों से ये ज़रूर बताएंगे कि जब तक आपको ना कहा जाए ना लिखिए। ख़ास तौर से उनको समझा दीजिएगा कि अगर आपने गलत सीरीज़ भर दी हमारे बताने से पहले तो हो सकता है कि आपका पेपर कैंसिल हो जाए या कोई दिक्कत बने। तो इंश्योर कीजिए कि जब आपको यकीन हो जाए कि हर बच्चे को जो उसकी सीरीज़ है वही क्वेश्चन बुकलेट उसको मिली है तो उसके बाद उनको लिखने की इजाज़त दीजिए। इसीलिए 5 मिनट पहले क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। सिर्फ 24 कैंडिडेट्स का एक इन्विजिलेटर को ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। इस हवाले से प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ क्या हैं और पोस्ट एग्ज़ाम जो एक्टिविटी क्या है उस पे एक छोटा सा वीडियो और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि ये बात आप अपने उन साथियों तक भी पहुँचाएँगे जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।